पेंटुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती है अपनी जगह पर बैठ जाए। आइए हम इसकी की प्रार्थना में जाएंगे। दूर दूर बैठिए, लाम लाम बसाइए, एका बेंचो तीगज। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जगत के निर्माण करते खुदा, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें आशीष दी है। और प्रभु आज इस सुबह के समय सबसे बड़ी आशीष प्रभु आपके नाम में इकट्ठा किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वेदों के वेद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचन में प्रभु लिखा है कि आपने हमारे अपराधों के लिए हमें चंगाई देने के लिए आपने कोड़े खाए प्रभु, और आपने हमें जीवन दिया है। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इस सुबह के समय हर एक इंसान प्रभु, हर एक भाई बहन का प्रभु आप मेरा स्वीकार करें प्रभु। हम पापी हैं और आपके नजदीक आए प्रभु, ताकि हम आपसे शुद्धता, पवित्रता और आशीष पाकर हमारे घर पर जाए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा की आशीष पाकर जाए प्रभु। आप हमारा स्वीकार करें। पिछले हफ्ते भर में प्रभु आपने हमें संभाला, हर एक जरूरत को पूरा किया। आप हमारे साथ रहे, आपके स्वर्गदूतों का पहरा, स्वर्गदूतों का सुरक्षित हमारे साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ, हमारे भाइयों बहनों के साथ रखी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर दिन प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। रात के समय मीठी सी नींद दी, आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजाला, आज की आशीष दोबारा आपने हमारे जीवन में जोड़ दी। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। हनोक के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज इस सुबह के समय प्रभु हमारे कलीसिया के मध्यस्थी करते हैं। हमारे संडे स्कूल के हर एक बच्चों पर आपका आशीष रखिए। उनके जीवन में प्रभु आपका वचन रहेगा, उनके जीवन में आपका प्रार्थना रहेगा, उनके जीवन में आपका भय रहेगा। इसलिए प्रभु हर दिन आपने पवित्र आत्मा से बढ़ाइए, पवित्र आत्मा से शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हर एक माता पिता को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक परिवार के सदस्य को उनकी आत्मिक उन्नति की जिम्मेदारी दी है, और उन्होंने प्रभु उसी प्रकार से अभी वचन भी दिया है कलीसिया को, उनको आपके वचन में बढ़ाइए। हर एक माता पिता को, परिवार को आप सहायता मदद करना, ताकि हर एक बच्चे के जीवन में सवेरे, दोपहर में, शाम में, हर समय में प्रभु आपके बारे में बताते रहे, आपके वचन को सुनाते रहे, आपकी महिमा करते रहे। हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल टीचर्स अपने कलीसिया में सेवकाई की जिम्मेदारी उठाइए, और प्रभु विश्वास के द्वारा अब तक आपने उन्हें सहायता की, मदद की, संभाला, उनकी सेवकाई का स्वीकार किया है। उन पर, उनके परिवार पर, उनके कामों पर, हर एक सदस्य पर आशीष रखिए, उनकी सेवकाई का स्वीकार कीजिए। बच्चों को पढ़ाते समय आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दें, ताकि प्रभु उनके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। हमारा बच्चा अगर कोई कमजोर है तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हर एक बच्चों को आप ज्ञान देना, बुद्धि देना, समझ देना, जो दानियल शतक मिशक अबेदनगो को दिया था प्रभु। हर एक बेटा बेटी पर हमारे प्रभु आपका आशीष रखना, ताकि प्रभु आपके वचन को अपने मन में, अपने विचारों में ठोस देंगे और शैतान कभी ना निकाल पाए। प्रभु अय्यूब की तरह प्रभु विश्वास में बढ़ेंगे। इस प्रकार की आशीष हर एक बच्चे को देना। अगर कोई बुद्धि से कमजोर होगा तो प्रभु यीशु मसीह हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे बच्चों को बुद्धिमत्ता देना, शारीरिक रूप से शक्ति, सामर्थ्य देना, उन्हें प्रभु उनके एकेडमिक पढ़ाई में, बाकी के खेल कूद में भी प्रभु आपके स्वर्गदूतों का पहरा रखना, सुरक्षित रखना, उन्हें आशीषित करना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हर एक बच्चे के साथ प्रभु आपका आशीष रखिए प्रभु। जैसे से बड़े हो गए प्रभु, तो यहाँ पर का वचन, यहाँ पर का गीत कलीसिया का सुनते समय प्रभु उनके मनों में उसे प्रभु जमकर बिठा देना, ताकि उसके द्वारा वो 30 गुना 100 गुना प्रभु फल लाने वाले बनेंगे। इस आशीष प्रभु
प्रभु हर एक हमारे बच्चों पर देना प्रभु। धन्यवाद देते वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक हमारे कलीसिया में हर परिवार में प्रभु अपने नौजवान बेटा बेटी दिए, उनके जीवन में प्रभु शैतान आता है, जगत का मोह, जगत का आकर्षण, जगत के विचार, जगत का लोभ प्रभु उनके जीवन में दिखाता है, और प्रभु आपकी ओर से, आपके वचन की ओर से, आपकी सहभागिता से प्रभु दूर लेकर जाता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी आत्मा से आप उन्हें छुड़ा लेना, आपकी आत्मा से उन्हें बचा लेना, आपकी आत्मा से उन्हें भर देना, आपके भय में चले इस प्रकार का अनुग्रह उनके जीवन पर रखना, ताकि प्रभु यूसुफ की तरह हर दिन बढ़ते रहेंगे, हर दिन आपकी महिमा करते रहेंगे, हर दिन प्रभु आपका जय जयकार करते रहेंगे, और उनके जीवन में कोई कमी घटी ना होगी प्रभु। हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, बुरे बच्चों से, दुरात्माओं से प्रभु उन्हें दूर रखना, और उन्हें प्रभु जो पवित्र आत्मा के द्वारा गिफ्ट थे उसके द्वारा कलीसिया में, अपने परिवार में, जगत में प्रभु आपकी महिमा करने वाले बनेंगे। इस प्रकार का आशीष उनके जीवन में देना प्रभु। नहम्याह इज़राइल की तरह प्रभु आप उन्हें आशीषित कर देना, उनके साथ आपको लेना प्रभु, आप उन्हें सहायता मदद करना। जिन बच्चों को बुरी आदतें हैं, बुरे विचार है, वो सभी निकाल देना प्रभु। बुरी संगतें होगी सभी दूर कर देना प्रभु। अपने माँ बाप के अधीन रहेंगे, आपके भय में रहेंगे प्रभु, आपके वचन में रहेंगे, इसलिए प्रभु अपने शक्ति सामर्थ्य देना प्रभु। हर बच्चा यहाँ पर आएगा प्रभु, नौजवान बेटा बेटा, इसलिए हर एक परिवार को सहायता करना। जो भी कमजोरी होगी, जो भी प्रभु दिक्कतें आती, जो परेशानी उनके घर में प्रभु से निकाल देना, और यहाँ पर हर रविवार को प्रभु आराधना में आएंगे, हर शुक्रवार को प्रार्थना में आएगा हमारे हर नौजवान बेटा बेटी, इसलिए प्रभु हर परिवार को सहायता करना प्रभु, उनके साथ आपको लेना प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने उन्हें संभाला, सहायता की, उनको देकर आपने हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में आशीष दिया, हर परिवार में आशीष दिया है। हर एक माँ बाप को प्रभु आप सहायता मदद करना, हर परिवार के सदस्य को सहायता मदद करना, उनके भावी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे प्रार्थना करते हैं, जो गीत गाते हैं प्रभु, जो प्रार्थना उपवास करते हैं प्रभु, आपकी आप उनकी हर एक प्रार्थना को सुनना प्रभु, आपके विश्वास में उन्हें बढ़ाना, आपके पवित्र आत्मा से बढ़ाना, ताकि प्रभु हर दिन प्रभु आपकी महिमा करने वाले बनेंगे, लीन नम्र रहेंगे, और प्रभु आपकी गवाह बनेंगे जगत में। इस प्रकार की आशीष देना, उनके जीवन में से हर एक जो भी परेशानी, गुस्सा, तकलीफ रहेगी, जो भी दुरात्मा होगा, सब कुछ निकाल देना प्रभु, और आपकी आत्मा से भर देना प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको उनके जीवन में प्रभु आपका आशीष रखना प्रभु। हम हमारे WCS मेथोडिस्ट मेंस के लिए भी प्रार्थना करते हैं। विंग्स को प्रभु आपने कलीसिया में दिया है, हर गुरुवार को प्रभु यहाँ पर प्रार्थना, हर शनिवार को एतवार की प्रार्थना हो रही प्रभु। हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, इनको जीवन में प्रभु आपका आशीष का हाथ रखिए। जब भी ये प्रार्थना में यहाँ पर आते हैं, जो भी शैतानी बंधन है प्रभु WCS मेथोडिस्ट मेंस में होंगी, नौजवान बेटा बेटी में होगी प्रभु, उसको निकाल देना, और हर गुरुवार और शनिवार को प्रभु यहाँ पर हम मिलकर प्रभु आपकी जो प्रार्थना शुरू की उसमें प्रभु आपका आशीष रखिए प्रभु। आप हमें आत्मिक रूप से बढ़ाइए, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हमारे कलीसिया में बुजुर्ग दिए 2022 उनके लिए जीवन जोड़ दिया, आपने हमारे कलीसिया में आशीषित किया। बुजुर्ग समय में हर एक बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी से दूर रखना, डॉक्टर जो भी दवाई दे रहे प्रभु, चंगाई का आशीष रखना प्रभु, और उनके द्वारा कलीसिया में प्रभु आपकी सेवकाई कर देना। 2022 में दोबारा जो अवसर उनके जीवन में दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने परिवार में, कलीसिया में, रिश्तेदारों में उनकी सेवकाई, मित्रों में उनकी सेवकाई आशीषित कर देना, उनके साथ आपको लेना प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं विधवा बहनों के लिए, हमारे कलीसिया में जिन बहना है प्रभु, उनके साथ आप बोलेना, आर्थिक रूप से उन्हें सहायता करना, विश्वास में बढ़ाना, उनके परिवार को बढ़ाना, उनके बाल बच्चों को बढ़ाना, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर देना, ताकि उनके जीवन में महसूस रहेंगे इम्मानुएल हमारे साथ परमेश्वर प्रभु। उनके साथ आपको लेना प्रभु, आप उन्हें आशीषित करेगा। हर रविवार को हर विधवा बहन आएगी, अपने बच्चों को लेकर आएगी, विश्वास में बढ़ेगी, उसकी हर प्रार्थना को कबूल करना, और प्रभु हर बहन को आप आशीषित करना, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम आज इस सुबह के समय में विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि हमारे कलीसिया में अगर कोई बीमार है, कमजोर है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। कोई बीमार होकर प्रभु बेड पर रहेगा, हॉस्पिटल में रहेंगे, डॉक्टर की दवाई ले रहे प्रभु, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए कांटों का ताज अपने सर पर लिया और पवित्र लहू बहा प्रभु, क्यों तो प्रभु हमें जीवन मिले, हमें चंगाई मिले, हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्ती मिले प्रभु। विश्वास के द्वारा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक हमारे कलीसिया के भाई बहन जो भी प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, बीमार लोगों के लिए, बीमार व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उनकी प्रार्थना को सुनना प्रभु और आशीषित करना प्रभु।
प्रभु के जीवन में मूसा ने जिस प्रकार से पीतल के साथ को ऊंचा किया, उसी प्रकार से हर एक भाई बहन प्रभु और मैं आपको ऊंचा करता रहूं, इस प्रकार की आशीष देना और हर एक बीमारी से प्रभु आप हमें छुड़ाना, दूर कर देना और चंगाई की आत्मा रखना। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह के समय दोबारा हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। मेथोडिस्ट चर्च इंडिया सभी बिशप, सभी पासवान, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी हमारे इंस्टीट्यूट, सभी सभासदों के लिए प्रार्थना करते हैं। सच्चाई से ईमानदारी में पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवकाई करें और आपके नाम को ऊंचा करें। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे जीवन में दीजिए। हर एक का स्वीकार कीजिए, हर एक की सेवकाई का स्वीकार करें, परिवार का स्वीकार करें और मेथोडिस्ट चर्च इंडिया पर प्रभु आपका आशीष रखें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक डिनोमिनेशन, हर एक मसीह भाई बहन भारत देश के ऊपर आपका आशीष रखे। प्रभु 2022 जोड़ दिया ताकि इस 2022 में हम सेवकाई करें। हमारे कलीसिया में भी प्रभु जो प्रभु गैर मसीह लोग आते हैं प्रभु, हर एक जब विश्वास से आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में हम आध्यात्मिक उन्नति करें, उनके जीवन में प्रभु आपकी गवाह बने, उनके जीवन में प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता मदद करें। हर व्यक्ति को प्रभु आप आशीषित करें, उनके साथ आप हो लेना, उनका विश्वास बढ़ाना, उनके द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। प्रभु हर हफ्ते, हर दिन में प्रभु यहाँ पर जो भी गैर मसीह लोग आते उन्हें छू लेना प्रभु, आपने स्पर्श कर देना, उनकी प्रार्थना को सुनना और उन्हें प्रभु आपके नजदीक लेकर आना। जिस प्रकार से अब्राहम को प्रभु आपने बुलाया, विश्वास देखा और आशीषित किया, उसी प्रकार से हर एक भाई बहन को प्रभु आप आशीषित करना, उनका विश्वास के द्वारा उनके साथ हो लेना और प्रभु हर एक पर आपका आशीष रखिए। धन्यवाद देते हैं आज इस सुबह के समय प्रभु हम हमारे देश के पंत प्रधान, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता, हर राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता के लिए प्रार्थना करते पूरे देश राज्य की जिम्मेदारी उठा रहे तो सच्चाई से, आत्मा से और देश के प्रति प्रेम से उठाए। इसलिए प्रभु आप उन्हें भर देना, उन्हें आपने 2021 में आशीषित किया, 2022 में लेकर आए। 2022 में जो भी बजट आएगा हर देश के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, हर राज्य के लिए, हर एक को प्रभु आप आशीषित कर देना। उसके द्वारा हर एक हमारे भारतवासियों के जीवन में प्रभु अन्न, वस्त्र और छप्पर रहेगा, उन्हें निवारा रहेगा, उन्हें सुरक्षिता रहेगी, न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से रहेगी प्रभु। इसलिए प्रभु आप सहायता मदद करना, जो भी पदाधिकारी है प्रभु उनके ऊपर जो जिम्मेदारी दी सच्चाई से उठाए, इसलिए आपकी आत्मा से भर देना। जो कमजोर है, जो दिक्कत करने वाले, जो देश को परेशान करने वाले लोग हैं, उन्हें प्रभु विचारों को रोक देना, उन लोगों को रोक देना और हमारे देश में आपसे प्रभु प्रेम, आनंद और शांति, खुशहाली रखना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को उन्नत करना, हमारे देश में प्रभु आपकी आशीष रखिए। इसमें हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पास। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे, हमारे देश पर आपका आशीष रखे प्रभु। हमारे देश से जो पड़ोसी राष्ट्र है प्रभु, उनके साथ हमारे संबंध मित्रता के, प्रेम के रहे, वो विश्वास के रिश्ते प्रभु आप सहायता मदद करें। हर एक दुख तकलीफ, हर एक परेशानी, हर एक जो झगड़े वाली बातें हैं प्रभु उसे दूर कर देना और हमारे देश के आस पड़ोस के देशों के साथ प्रभु अच्छे संबंध रखना, मित्र के रखना प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आज इस सुबह के समय दोबारा हम आपके सियासत के नजदीक आए, आप हमारा स्वीकार करें। इस सुबह की आराधना में प्रभु हर एक भाई बहन का, छोटे से लेकर बुजुर्ग का आप हमारा स्वीकार करें। आज का वचन आप हमारे लिए आशीषित करें ताकि प्रभु हम सच्चाई से, आत्मा से भरकर प्रभु आपकी आराधना करने वाले बने और जब हम घर पर जाएंगे तो प्रभु आपसे आशीष लेकर जाएंगे, आपके अनुग्रह लेकर जाएंगे प्रभु। हर एक भाई बहन के पापों को जो कबूल कर रहे हैं प्रभु उनको स्वीकार कर लेना प्रभु, हर एक गुनाह को कबूल कर रहे हैं प्रभु आप उन्हें स्वीकार कर लेना प्रभु, उन्हें शुद्ध और पवित्र करना, उन्हें आशीषित करना, उनके घर पर प्रभु आपका आशीष रखे, प्रेम, आनंद, शांति रखे प्रभु। आप हमारा स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह। और जिस प्रकार से आपने हमें सिखाया प्रभु, हम एक आवाज में प्रभु की प्रार्थना पुकारते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया से विनती है, हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। 450 नंबर का गीत आएगा, उपासना से। और 50 बराबर है।
4-5-1 यीशु प्रिय मेरा खड़े उसी समय बारी बारी का पाठ पढ़ेंगे। भजन संहिता 119, स्तोत्र 119, 89 से लेकर 104, 190, 104 पर्यंत वचन आहे। आई बाईने वाचन करणार आहोत। Responsibility, Psalm 119, verses 89 to 104.
स्तोत्र 119 89 आखिरी वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 90 से 104 तक। परमेश्वर की व्यवस्था में विश्वास। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी न होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा हूँ, मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेश की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरे घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें मुझे जान पड़ती है उन सबको तो मैंने नहीं पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहते हैं। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेश को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह के मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेश के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। आमीन।
Praise the Lord. एक मराठी गीत गाऊया आपण. किती गोड तुझे गोड नाम मन प्रेम रसाच्या ओळी उपासनासाठी सोपं काय म्हणणार
जो लोग खड़े हो सकते हैं खड़े रहें, जो नहीं होता है तो फिर खड़े रहें।
कक्ष में जाने से पहले फिर से एक बार हम उसको खुद को समर्पित करेंगे, उसके हाथों में हमारे मनों को सौंपेंगे। जो कोई वचन हमारे लिए आएगा उसे ग्रहण करने के लिए हम मन और हृदय हमारी इच्छा उसे समझने के लिए तैयार हैं। इसलिए परमेश्वर के पास इन चीजों को सर्वोच्च पवित्र
बताया पिता परमेश्वर तेरे नाम में धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरे पवित्र भवन पिता परमेश्वर हमें सबको पिता परमेश्वर यहाँ पर इकट्ठा किया पिता परमेश्वर तेरी आराधना तेरी महिमा करने के लिए। हाँ प्रभु हमारे द्वारा पिता परमेश्वर आज तुमने आपकी महिमा आपकी आराधना करवा लिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आज के गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर इस पवित्र भवन में जितने भी लोग बैठे हुए पिता परमेश्वर सभी को पिता परमेश्वर तूने बहुत अच्छे आशीष दिया है। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर तूने सबको पिता परमेश्वर आशीर्वादित किया है, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु विशेष पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आज जो वचन आने वाला पिता परमेश्वर केवल आपकी ओर से आने वाला है, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जो कुछ ये सब पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा बात करते हैं पिता परमेश्वर वो केवल तेरे ओर से आए ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु उस वचन के ऊपर चलकर पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी आराधना की ओर हम बड़े ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जो वचन के ऊपर चलने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे साथ आप रहिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरा वचन पिता परमेश्वर बोलता है पिता परमेश्वर वचन के अनुसार हमारा जीवन उसी तरह से चलने के लिए हमें तो बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु आज का दिन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में तूने आशीर्वादित किया है, विश्वास करते पिता परमेश्वर। आगे का पूरा समय पिता परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। ये छोटी दुआ हमारे जीवन का अनुग्रह पिता परमेश्वर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण करने पिता आमीन। परमेश्वर ने सुनता सके मुझे आप सबों को बताया। मैं मेरे छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ मेरे परिवार के द्वारा, मेरे भाई के लिए और मैं मेरे भाई के लिए गवाही देना चाहता हूँ। 2019 अक्टूबर को मैं और मम्मी दुबई में थे, भाभी को लाने के लिए गए थे और नवंबर 5 को हम इंडिया को नांदेड़ आ गए हैं। तो नवंबर 15 को भाभी का डिलीवरी हुआ, हमारे घर में खुशी की बात हो गई थी। और उसी तरह से 2019-2020 कोविड में हम सब लोगों ने परमेश्वर ने को बचाया, धन्यवाद करता हूँ। और 2021 में थोड़ा बहुत कोविड का सिचुएशन था, उसमें मेरी शादी हो गई और सभी चीज़ परमेश्वर ने लेकर चलाया, धन्यवाद करता हूँ। और उस दौरान भी परमेश्वर ने मेरे परिवार में हर एक को उन सिचुएशनों में भी संभाल कर चलाया। और विशेषकर ये बात बताना चाहता हूँ, भाई और भाभी का उनकी इच्छा से वो लोग शादी किए थे, मेरे भाभी के घर वालों का थोड़ा विरोध था, मगर उस चीज़ को हम बार बार सोचते थे कि आगे कैसा होगा। मगर परमेश्वर की दया से कुछ समय के बाद मेरी शादी होने के बाद 1-2 महीने के बाद भाभी की इच्छा थी कि मैं मेरे परिवार में जाकर आऊँ। मैंने बोला कि ज़रूर जाओ आप, मैं आता हूँ आपके साथ में।
तो रिजर्वेशन करके मैं भाभी को लेके गया वहाँ पे। हमको परमेश्वर ने, मैं प्रार्थना के द्वारा गया और प्रार्थना के द्वारा मैं आया वहाँ पे। हमको कौन सी भी चीज़ की जो मेरे में डर था, जो मैं सोच रहा था कि कैसा होगा बोल के, मगर वो अच्छे से देखे, हमको अच्छे से बात किए और 15 से 20 दिन भाभी वहाँ रहकर वो फिर से हमारे घर आए। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे साथ में निरंतर है। सिर्फ हम डगमगाते हैं कि कैसा होगा, कैसा करेंगे, मगर मैं विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास में और आगे बढ़ता हूँ। और उसके बाद भी ये दिसंबर में मैं बीमार था, तो भाभी को जाने के लिए मैं दुबई के लिए जो कोशिशें हम कर रहे थे, तो ओमिक्रॉन के द्वारा हम कैसा करेंगे बोल के वो भी हमको थोड़ा डर सा महसूस हो रहा था। मगर परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, हम प्रार्थना में थे 2 साल से वहीं रहने से हम किस तरीके से उनको भेज पाएंगे, ये चीज़ के लिए भी हम सोच रहे थे, मगर परमेश्वर ने उसमें से भी हमें मार्ग बताया। फिर उनके घर वाले खुद आकर भाभी को लेकर गए पुणे में। फिर वो 3-4 दिन थे। इस मंथ के 2nd वीक में वो लोग दुबई को अच्छे से पहुंच गए। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, और विशेषकर धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का बार बार उन दोनों के साथ परमेश्वर रहे और छोटे के साथ भी परमेश्वर रहे। अब सबों से विनती करता हूँ दोनों के लिए आप आपके पर्सनल प्रेयर में, पारिवारिक प्रार्थना में आप सब हम सबों को याद रखें। धन्यवाद। आज का वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की सुसमाचार, इसका 4था अध्याय 16 से 26 वचन तक। यूहन्ना वर्तमान 4था अध्याय 16 पासून 26 पर्यंत वचन। John chapter 4 verses beginning from 16 to 26. यूहन्ना 4था अध्याय 16 पासून 26 पर्यंत। यूहन्ना इसका 4था अध्याय 16 से लेकर हम 26 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यूहन्ना शुभवर्तमान याचा 4था अध्याय 16 ते 26 वचन आपण वाचूया। तो तिला म्हणाला, तू जाऊन आपल्या नवऱ्याला बोलवून आण। ती स्त्री म्हणाली, मला नवरा नाही। येशूने तिला म्हटले, मला नवरा नाही हे ठीक बोललीस, कारण तुला 5 नवरे होते आणि आता जो तुझ्या बरोबर आहे तो तुझा नवरा नाही हे तू खरे सांगितलेस। ती स्त्री त्याला म्हणाली, महाराज, आपण संदेष्टे आहात हे मला समजले। आमच्या पूर्वजांनी याच डोंगरावर उपासना केली आणि तुम्ही म्हणता जिथे उपासना केली पाहिजे ते स्थान यरूशलेमेत आहे। येशू तिला म्हणाला, बाई, तुम्ही पित्याची उपासना या डोंगरावर व यरूशलेमेतही करणार नाही अशी वेळ येत आहे। हे माझे खरे मान, तुम्हाला ठाऊक नाही अशाची उपासना तुम्ही करता। आम्हाला ठाऊक आहे अशाची उपासना आम्ही करतो, कारण यहुदियातून तारण आहे। तरी खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने पित्याची उपासना करतील
अशी वेळ येत आहे, किंबहुना आलीच आहे. कारण आपले उपासक असे असावे अशीच पित्याची इच्छा आहे. देव आत्मा आहे आणि त्याच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे. ती स्त्री त्याला म्हणाली, मसीहा ज्याला ख्रिस्त म्हणतात तो येणार आहे हे मला ठाऊक आहे. तो आल्यावर आम्हाला सर्व गोष्टी सांगेल. येशू तिला म्हटला, जो तुझ्याबरोबर बोलत आहे तो मी तोच आहे. Gospel according to St. John, chapter 4, verse 16 to 26. Jesus said to her, "Go call your husband and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, You have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you know have is not your husband. In that you spoke truly. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship on this mountain, and you Jews says that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the church. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. Jesus said to her, I who speaks to you am He. May God bless this word. Amen. पढ़े वचन पर प्रभु आशीष दे, उसके नाम को मान महिमा गौरव अवसर के सदा के लिए बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस सुबह के लिए, उजियारे के लिए, शारीरिक रूप से अन्न, वस्त्र और सुरक्षिता सब ही बातों से आपने आशीषित किया है। इस सुबह के समय इस वचन पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं, जो वचन प्रभु हमारे लिए जीवन है, इस वचन के द्वारा हम अनंतकालीन जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। इस वचन पर जब हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तो आप हमारा स्वीकार करें, हमारे परिवार का स्वीकार करें, हमारे कलीसिया का स्वीकार करें, और प्रभु आप हमारी आध्यात्मिक उन्नति करें, हमें पवित्र आत्मा से आशीषित करें। यीशु के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु और सामरी स्त्री। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदा को छोड़कर फिर गालील को चला गया और उसको सामरियों से होकर जाना आवश्यक था। गालील भाग में प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, तो यहूदा छोड़कर जब बीच में का रास्ते में सामरी आता था, सामरियों से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुकार नामक सामरियों के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब अपने पुत्र यूसुफ से बहुत प्रेम करता था और उसने याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को खेत दिया था। पर तो हम देखते हैं वो खेत बाद में किसने नहीं किया है ना, उसको उसके भाई लोग ने बेच दिया। तो वो जो खेत था है ना, यहाँ पर उसके पिताजी इतना प्यार करता था उससे, यूसुफ से, याकूब ने उसे खेत दिया था और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग हुई, 12 बजे की, दोपहर के 12 बजे की। इतने में ही एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। सामरी बाग था, इसलिए सामरी स्त्री दोपहर के समय में आई। उसका कारण स्कॉलर्स बताते हैं कि जो लोग समाज में बुरे लोग रहते, बुरे काम करने वाले रहते हैं, अगर जब कोई 2 नंबर के बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट ने भी वाइन बेचने के लिए अभी नया पेपर में है
शॉप्स में मिलेगा भी भाई। तो लोग क्या बोलते हैं, जो बुरे काम करते हैं उनको अपन दूर रखते हैं। उसी प्रकार से ये सामरी स्त्री के बारे में ऐसा लिखता, स्कॉलर्स पढ़ाई करते कि वो बुरी थी। हाँ, उसको आगे आप देखते हैं कि वो कहती मेरे पास मेरे हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड के साथ रहते समय भी ना। तो उस प्रकार के जो लोग बुरे लोग समाज में रहते हैं, तो वो लोगों को कोई इज्जत नहीं रहती थी। तो वो लोग दोपहर के समय में 12 बजे कुएं पर आकर पानी पीते, सवेरे नहीं आते थे, सवेरे शाम में। इसलिए यहाँ पर 12 बजे आई थी वहां पर, ऐसा अभ्यासकों का कहना है। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन लाने के लिए गए थे, प्रभु यीशु मसीह के चेले, और वो थका हुआ कुएं के वापस बैठा। उस समय स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझसे सामरी स्त्री से पानी कैसे मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहूदी लोग सामरी लोगों के साथ तो उठना बैठना नहीं, आपसे मुझसे भी बैठना नहीं करते, उठना बैठना। वो सिर्फ यहूदी लोगों के साथ खाना ही खाएंगे। और यहाँ पर उस स्त्री ने देखा प्रभु यीशु मसीह के कपड़े, और उसके ऊपर से जानते थे कि ये यहूदी है। और यहूदी लोग, आप कैसे क्या मुझसे पानी मांग रहे हैं? मैं तो सामरी हूँ, आप कभी हमारे घर पर नहीं आते। तो प्रभु यीशु मसीह को उसने कहा, यीशु ने उससे उत्तर क्या दिया? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, परमेश्वर की गिफ्ट क्या है, परमेश्वर की भेंट क्या है, इसे जानती तो क्या, और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी दे। पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू परमेश्वर ने दी हुई भेंट को जब जानती। दूसरी बात कहा कि तुझसे जो पानी मांग रहा है वो कौन है, तो तू उससे मांगती, तू उसी से पानी मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता। प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, गिफ्ट, परमेश्वर की गिफ्ट को समझ लीजिए, है ना, परमेश्वर की गिफ्ट को समझिए। उन स्वर्गदूतों ने आके उन गडरियों को बताया, सबसे बड़ा आनंद स्वर्ग में नहीं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा आनंद और सुसमाचार हम आपको, बड़ी गिफ्ट है, बड़ा आनंद। जब हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो बड़ा आनंद होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वही बात बताए, जब तुम्हें परमेश्वर का गिफ्ट आपको और मुझे पता चलेगा तो हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, तब तक नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह उसको वही कहता है, तुम्हें पता चला कि परमेश्वर ने दिया वरदान सबसे बड़ी आशीष क्या है, तो तू समझ जाती थी। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने का तो कुछ भी नहीं है, और कुआं तो बहुत गहरा है, फिर वह जल, जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने ये कुआं बनाई? हमारे पिता ने, क्या तू उससे बड़ा है? क्योंकि उसके घराने का है, तो यहूदी के घराने का है। इज़राइल, याकूब को इज़राइल बोला, यहूदी लोग, तो तू उस घराने से, क्या तू उससे भी बड़ा है क्या, अपने याकूब पिता से? उसको चैलेंज करती है। देखिए उस स्त्री, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमारे यहाँ कुआं दिया और अपनी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिए? सब बच्चे हम लोग उसी से पीते हैं पानी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिए वह फिर प्यासा रहेगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा तो मैं उसको दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जीवन का झरना, एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैं देने वाला हूँ वो अनंतकालीन जल है। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि मैं जीवन हूँ, मैं पानी हूँ। और यहाँ पर प्रभु यीशु में स्त्री ने क्या कहा आगे? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न होगी और न जल भरने को इतने दूर आओगी। फिर वो प्रभु को बोलते कि मुझे वो जल दे दे ताकि मैं दोपहर के समय में भर इतने धूप में मैं यहाँ पर पानी लेने आती हूँ, पानी न लेने आऊंगी। फिर प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है? फिर यहाँ पर से बहुत बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह से कहने को शुरू करता है। जब वो पानी मांगी, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पास मांगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्राइटेरिया रख दिया, आपको मुझे प्रभु यीशु मसीह से आशीष चाहिए, तो प्रभु आपको मुझे क्राइटेरिया दे रहा है, क्या चाहिए प्रभु? प्रभु के पास से आपको मुझे प्रेम, आनंद, शांति, बरकत,
और उसकी आशीष, उसकी चंगाई, उसके हर एक बात की आशीष चाहिए, तो प्रभु ने हमें क्राइटेरिया रख दिया उसको। उसने मांगा ना प्रभु को, अब उसको देना है प्रभु को। उसने प्रभु को मांगा, मैं प्यासी ना होगी, न जल भरने आओगी इतने दूर, तो हे प्रभु वो जल मुझे दे दे, वो मुझे दे दे। उसने प्रभु को मांगा और प्रभु ने यहाँ पर फिर क्राइटेरिया रख दिया। आदम हवा को ईदेन बाग में रखा, सब कुछ खाओ पियो, जैसा चाहिए वैसा रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बीमार नहीं गिरोगे, बिना वस्त्र के बीमार नहीं गिरोगे, कोई ठंड नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब आप मेरे ईदेन बाग में हैं तो क्राइटेरिया एक ही रखा था, फल नहीं चाहिए, एक ही आदमी मुझसे प्रेम करने का, मेरे ऊपर प्रेम चाहिए। जब मेरा प्रेम है तो मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरे सिवा किसी से प्रेम नहीं करने का। आदम हवा को कहा एक ही कर। यहाँ पर ये स्त्री प्रभु के पास आई और मांगी कि मुझे जल दे दे। प्रभु ने क्राइटेरिया रखा, क्या रखा? यीशु ने उससे क्या, जा अपने पिता अपने पति को यहाँ बुला ला। उसके जीवन में का सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, जा अपने पति को लेकर आ, तो तेरे को पानी मिलेगा, जीवन में पानी, जीवन भर अनंतकालीन जीवन मिलेगा तुझे। और उस स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। उस स्त्री ने उत्तर क्या दिया कि मैं बिना पति की, मेरी शादी नहीं, शादी नहीं हुई, मैं बिना पति की हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा? फिर यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, सच बताई। यहाँ पर मैं बिना पति की हूँ क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब वह भी तेरा अब है, वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने क्या लिखा है? हाँ, क्राइटेरिया क्या है? सच बोलना चाहिए। प्रभु यीशु पर किसी के पास आपको मुझे आशीष चाहिए तो सच बोलना बहुत जरूरी है। आपके गुनाह आपको पता, मेरे गुनाह मुझे पता, मेरा पाप मुझे पता, प्रभु जानता है। परंतु जब तक मैं सच नहीं बताऊंगा, सच कबूल नहीं करूंगा, सच से नहीं फिरूंगा, तब तक आशीष नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने एदेन बाग में आदम हवा से सच पूछा था, उन्होंने सच नहीं बताया, इसलिए मौत आपके साथ मेरे साथ अब भी लगी हुई है, सब भी लगी हुई है। सच नहीं बताया। प्रभु ने स्ट्रेट पूछा, क्यों खाया? पर मैंने कहा, वो सभी लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ढकेल दिया, सच बात नहीं बताई। ये सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पास सच बात बताई, बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत हिम्मत दिखाई, इसीलिए तो इसे बहुत आशीषित है। इसका जो इधर वचन है, प्रभु ने उसे आशीष दी, वो प्रभु की सेवकाई बनी, प्रभु की सेवकाई की, लोगों को जाके सुसमाचार बताई। स्त्री ने बहुत बुरी थी, कितनी बुरी थी, 5 पति के साथ, बात मानती नहीं थी किसी को। कैसे रहेगी सोचिए, कैसे विचार रहेंगे सोचिए उसके। चोरी, लज्जागिरी, लपेट, लोभ, स्वार्थ सब भरा हुआ था उसमें, जो हमारे में भरा रहता है, उससे ज्यादा था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी हुई तो हम देखते हैं कि कितनी हिम्मत के साथ अपने पाप को कबूल करती है, अपने पापों को कबूल किया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब भी वही है, तेरा पति नहीं है, यह तूने सच ही कहा है। You have said the truth. सच बोला है तूने, सच बोला है। अभ्यासक इस स्त्री के बारे में जब ये 5 पति के बारे में बताते हैं तो अभ्यासक स्कॉलर्स अलग अर्थ निकालते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो 5 देवताओं की आराधना करने वाली स्त्री थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसे सच बोलने के लिए कहा। भगवान अलग अलग भगवान की आराधना इस प्रकार, परंतु हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते इस वचन पर। अभ्यासक अलग अलग विचार बांटते हैं कि ये स्त्री कैसी थी, क्या करती थी,
और प्रभु ने उसे क्यों कहा, परंतु यहाँ पर सीधा सीधा प्रभु ने कहा कि तेरे पति को बुला के ला, है ना, कोई भगवान नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, तू क्या कर, अपने पति को यहाँ बुला ला, तो तुझे मैं जीवनी जल दूंगा, जीवनी पानी दूंगा, अनंतकालीन जीवन दूंगा जो मेरे पास है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने सच बात को बताया है। एक झूठ हमें परमेश्वर के आशीष से कोसों दूर लेके जाता है। एक झूठ हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। सभी आशीष रोक देता है, सभी आशीष। एक झूठ आदम हवा की एक झूठ की वजह से आप और मैं मर रहे हैं, बीमार गिर रहे हैं, एक झूठ की वजह से। एक ही झूठ, कोई 100 झूठ नहीं बोला आदम हवा, एक ही बोला। एक झूठ की वजह से यहाँ पर इस सांवरी स्त्री की हिम्मत देनी पड़ेगी। इस सांवरी स्त्री बहुत ही आशीष स्त्री है, क्योंकि इसके साथ प्रभु यीशु मसीह बात किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवन का मार्ग बताया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर की राह पर लेकर गया। कितनी पापी थी, कितनी पापी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर उस आत्मा को लेकर आया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य रखता है, तभी तो जान लिया कि मैंने इतने दिन में क्या क्या किया है। एक बात से पूरी मेरी कुंडली निकाल दी तू। एक दिन में 25 साल की रहेगी तो जवानी से लेकर 25 साल तक क्या किया, 30 साल की रहेगी तो जवानी से लेकर 30 साल तक क्या क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया, तो कहती तू सही में भविष्य रखता है। प्रभु यीशु मसीह को कहती है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर आराधना की। फिर देखिए उसने ये जो स्पिरिचुअलिटी में आई है, देखिए पापी स्त्री थी, इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि वो पापी नहीं थी, उसके पति नहीं थे, वो दूसरे भगवान की आराधना, इसलिए टॉपिक पर आ गई प्रभु यीशु मसीह के साथ आराधना के बारे में। स्कॉलर्स कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास डायरेक्ट आराधना के बारे में बात करने लगी, आध्यात्मिक बात करने लगी शुरू की। पहले तो पानी का बात कर रही थी, अभी आध्यात्मिक उस मुकाम पर पहुंच गई। प्रभु यीशु से क्या पूछती, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यरूशलेम में है आराधना, सिनाई पर्वत, मूसा, जहां पर परमेश्वर का दर्शन वहां पर हुआ था, उस पहाड़ पर ये लोग आराधना करते थे। बोलते थे यहाँ पर आराधना करना, क्यों, तो परमेश्वर ने वहां पर दर्शन दिया है और हम इस्राएल को छुड़ाया, मुक्ति दी, है ना, पहाड़ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उससे क्या कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। इस पहाड़ पर भी नहीं कर सकती, यरूशलेम में जो भवन है वहां पर भी आराधना नहीं करेगी, वहां पर आराधना नहीं होती। वो भविष्य प्रभु ने जो उस स्त्री को बताया वो बात सही हुई ना। प्रभु यीशु मसीह के आज 70 साल के बाद वो यरूशलेम का मंदिर टूट गया, जल गया, उसका सोना पिघल गया, लोगों ने लूट के लेकर गए यरूशलेम का, कुछ नहीं बचा। वही बात प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताई वहां पर कि हे स्त्री, है ना, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि ऐसा समय आया है कि तूने इस पहाड़ पर पिता की आराधना करेगी ना यरूशलेम में करेगी, कहीं पर नहीं कर सकती। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। सामरी लोगों को बताया, तू जिसकी आराधना करती वो क्या है, उसकी आराधना तुम जिसको नहीं जानते उसकी तुम आराधना करते हो। हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदा में से है। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं ने कहा दाऊद के घराने में से मसीहा पैदा होगा। वो बात प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताई, उस बात का जिक्र किया। परंतु वह समय आता है, वरन अभी ही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अभी ये समय आया है कि परमेश्वर की आराधना कैसे करें। प्रभु यीशु मसीह ने बताया उस स्त्री, उसके जीवन में देखिए कितनी बड़ी
वो परमेश्वर से प्रेम करने थे, बुरी थी, कितनी बुरी थी, परंतु उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी परमेश्वर की ओर देखिए, और इसीलिए उसे जीवन का पानी मिला है। यहाँ पर वो कहती है, प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है, परंतु वह समय आता है कि वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ऐसा समय आएगा कि अभी कोई मंदिर नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई भवन नहीं यरूशलेम का, कोई पहाड़ नहीं, कोई पद नहीं। परमेश्वर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर किसको ढूंढता है? परमेश्वर किसको खोजता है? वो बताया उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको। हम जब आराधना करते तो हम सोचते कि परमेश्वर की दया मेरे पर हो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पर हो, मेरे परिवार पर हो, मेरे बाल बच्चों पर दे। जब हम प्रार्थना पाते, चर्च में आते, इसलिए आते हैं। और प्रभु यहाँ पर वो बताता है कि पिता की आराधना ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। कैसे परमेश्वर ढूंढता है? किसको ढूंढता है? आपको मुझे आज इस सुबह के समय तो किस प्रकार से ढूंढ रहा है वो आपको मुझे? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आत्मा है, याद रखिए। इसे वो सत्य बताया जो तक कभी जानती नहीं थी, यहूदी लोग भी नहीं जानते। वो सत्य प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बताया कि परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, कोई नहीं देख सकता। परमेश्वर आत्मा है, द स्पिरिट, होली स्पिरिट। और निकोदेम को वही बताया, जब तक तू पानी से और आत्मा से ना नया जन्म नहीं लेता, जब तक तू परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। तू हवा को बहते हुए देखता है ना, उसे महसूस करता है, उसका आवाज सुनता है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ रहता है। वो कहता है ऐसा कैसे क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है, तू गुरु है, पंडित है, इस बाइबल को मूसा का सुसमाचार सुनाता है, तुझे पता नहीं अभी तक? परमेश्वर आत्मा है। ये सच को आपके और मेरे जीवन में बर्बाद कौन है? रहेगा क्वेश्चन मार्क, तो याद रखिए ये आंसर है प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ। परमेश्वर आत्मा है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? परमेश्वर आत्मा और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, और इसीलिए ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी आराधना करते समय आत्मा, जो रूह आपके साथ मेरे साथ है, वो आत्मा के साथ ही हम परमेश्वर की आराधना करते सकते हैं, और सच्चाई से आराधना करें। दो बातें बता दी, जो रूह परमेश्वर ने आपके साथ मेरे साथ दी, और सच, ट्रुथ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सच क्या है? प्रभु यीशु मसीह। और जब तक आपके साथ मेरे साथ सच नहीं है, हमारी आराधना नहीं हो सकती। आत्मा से हम करते हैं, शरीर से आते हैं, तो जब तक सच नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पास हम जब तक नहीं आते, हमारे जिस प्रकार से सामरी स्त्री कबूल हुई, मुझे पति नहीं है, सच का मुझे पति नहीं है। जब तक आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को सच नहीं बताते, हमारा पाप नहीं बताते, तब तक हमारी आत्मा से आराधना हो ही नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह ने हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर नजदीक बुला ही नहीं सकता, आवाज सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, कुछ नहीं। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है, ये आवश्यक ही है। इसके बगैर आप कितने साल भी इधर आपके प्रार्थना कुछ नहीं होगा, मैं कितने साल की सेवकाई करेगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये क्राइटेरिया फिक्स है। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, टीचर बनने के लिए बीएड करना पड़ता है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आत्मा और सच प्रभु यीशु मसीह के पास जब तक गुनाह कबूल नहीं करते, जब तक आराधना हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। 2022 में हम इस प्रकार की आराधना करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को बताया कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। We want to worship Lord। अगर हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए, हमें जब परमेश्वर की बरकत चाहिए, हमें हमारे बाल बच्चों पर, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये फिक्स है कि जब तक हम हमारी आत्मा से और सच प्रभु यीशु मसीह को जब तक नहीं लेते साथ में, तब तक हमारी प्रार्थना, आराधना, भक्ति, गीत गाना कोई भी आशीषित नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इस स्त्री को वो बात, सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी बात परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई। और ये स्त्री आगे क्या कहती है? स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा जो क्रिस्त कहलाता है, मसीहा आने वाला है, जब वो आएगा तो हमको सब बातें देगा, सब बातें सुनाएगा, शिक्षा देगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जो तेरे से बात कर रहा हूँ वही हूँ, वही हूँ, वही हूँ। वो अभी भी उसी आशा पे लगी हुई थी कि मसीहा आएगा तो हमें परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। तू तो भविष्यद्वक्ता ने कहा था। प्रभु यीशु मसीह से वही कहते, अरे मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ, मसीहा ही हूँ, वही जीवन का जल हूँ, जीवन की रोटी हूँ, वही मैं हूँ। इस स्त्री को बताया। और प्रभु आपसे और मुझसे यही चाहता है, आपकी और मेरी आराधना में जब तक आत्मा और सच्चाई बोला तो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तब तक हमारी आराधना नहीं हो सकती। इसीलिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे तो मैं आपके बीच में हूँ। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं, हमारी आराधना नहीं, हमारी भक्ति नहीं, हमारा चर्च नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, तुम मेरे नाम से इकट्ठा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होना है हमारे पापों को कबूल करना कि मसीह मेरे लिए मरा, ये सच है। मसीह मेरे लिए अपने लहू को बहाया, ये सच है। मेरे गुनाह को, मुझे होने वाली शिक्षा अपने ऊपर ली और मैं हर एक गुनाह को कबूल कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह। ये जब तक सच नहीं आता सामने, तब तक आत्मा और हमारी आराधना परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकती, हमें आशीष नहीं मिल सकती। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ी आशीष। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है, परमेश्वर आत्मा है जो हमारे साथ रहती, तो उसका स्पर्श होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं आत्मा है। और उन्हीं कदम को वही बताया, हवा जैसे चलती है वो छू के जाती है, हमें पता चलता है, उसकी आवाज भी सुनते हैं, हवा नहीं देख पाते, वैसा परमेश्वर है, आपको छू के जाएगा। मूसा को छू के गया, मूसा बोला मुझे तेरे को देखना है, बोला नहीं देख सकते, देख सकता। वो पहाड़ के बीच में, पत्थरों के बीच में गया और पीछे से देखने की कोशिश कर, परमेश्वर नहीं देख सकता। परमेश्वर आत्मा है, परंतु अगर हमें परमेश्वर के नजदीक आना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, तो ये सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा आशीष प्रभु यीशु मसीह ने आपको मुझे बताई है कि हमें आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और प्रभु यीशु मसीह के बगैर हम आराधना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्रभु करे 2022 में इस प्रकार से प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है, आत्मा से सच बता कर आएंगे प्रभु के पास। जब भी आएंगे तो सच लेकर आएंगे। सामने स्त्री कितने घिनौने पाप थे उसके, परंतु प्रभु के सामने खड़ी हुई तो सच बता दी, नहीं डरी। सब लोगों को नहीं बताया, डर रही थी, पर उसने सच बताया प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु कहता है तूने सच कहा है, तभी उसे सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बताया है आपको और मुझे। इसलिए स्त्री ने बाद में जाकर वही बात बताई, देखिए यही मसीह है क्या। लोग पूरे गांव के लोग आए, सामरी लोग, और प्रभु यीशु मसीह को घर पर लेकर गए
और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, उन्होंने विश्वास किया। फिर उस स्त्री से कहने लगे कि अभी हम तेरी बातों से विश्वास नहीं कर रहे हैं, अब हमने तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, जानते हैं कि यही सुसमाचार सचमुच में जगत का उद्धार करता है। 42 वर्ष में लिखा है। पूरे सामरी लोगों ने वहां पर आके गवाह दी उस स्त्री को कि अभी तेरी बातों से हम लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। उसने दी हुई गवाही से तो हमने खुद ने भी प्रभु यीशु मसीह को परखा, जांचा, और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार हमें सुना, उस पर विश्वास किया है और हमने उसे मसीह बोल के स्वीकार किया है। सामरी लोगों ने विश्वास किया, यहूदी लोग नहीं कर रहे थे। आप और मैं कर रहे हैं क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास? जब तक हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं क्या परमेश्वर, सच लेकर आना है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के पास सच लेकर नहीं आएंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकता। हम जा ही नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को वही बात बताई, पहाड़ पर उद्देश्य प्रार्थना नहीं होगी, यरूशलेम में भी नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं होगी। अभी समय आया है, जो सच्चा है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, प्रभु यीशु मसीह सत्य को लेगा, आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेगा और हर दिन आशीष पाएगा। आप और मैं आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने वाले बनेंगे, हर दिन आशीष पाएंगे, हर दिन अपने घर पर आशीष लेकर जाएंगे, हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे, हर दिन आशीषों की बरसात हमारे घर पर होगी। जब हम सच्ची आराधना करेंगे तो प्रभु हमें आशीष ही देगा। कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता प्रभु यीशु मसीह, कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। प्रभु के पास जो भी आता है भर भर कर लेकर जाता है। प्रभु के पास जो भी आता है भर भर कर लेकर जाएगा। प्रभु कभी भी हमारी प्रार्थना पर सुना नहीं करता, परंतु ये जो आवश्यक बात है ये होनी बहुत जरूरी है। ये है तो हम हमारी आराधना है, तो हमारी प्रार्थना है। और प्रभु करे आपको और मुझे इस विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता मदद करे कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी रूह से आप परमेश्वर ने आपको मुझे भर दिया। हमें सच लेकर जाना बहुत जरूरी है। सच, हर एक गुनाह को प्रभु के सामने कबूल करना। ये डर नहीं डरी प्रभु यीशु मसीह के सामने, कबूल की उसने। हाँ, मेरे पति नहीं है, प्रभु ने उसे बताया तो अभी भी जिसके साथ है वो भी था। कैसी स्त्री हो? प्रभु हर एक हमारे गुनाह को जानता है, परंतु वो सच है जब तक हम हमारे जुबान से परमेश्वर को नहीं बताते, प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर नहीं आएंगे, तो हम हमारे घर पर खाली हाथ जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि आज इस सुबह के समय इस सामरी स्त्री को प्रभु आपने बहुत बड़ी आशीष दी, क्योंकि उसने प्रभु सच आपके सामने प्रकट किया, अपने जीवन भर का सच, अपने जीवन भर के हर एक गुनाह को कबूल किया, हर एक बातों को कबूल किया और प्रभु आपसे जल मांगा, आपसे पानी मांगा, आपसे आशीष मांगा और प्रभु आपने उसे आशीष दी। उसे आपने बताया कि परमेश्वर जगत का निर्माण करता खुदा आत्मा है और उसके हर एक विश्वासी गण, उसके पीछे चलने वाला हर एक विश्वासी गण आत्मा से और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो सत्य है उस सत्य को जानकर आराधना करने वाले बनेंगे, तब परमेश्वर आशीष देगा। प्रभु इस सच को हम लेकर चले, इसलिए आप हमें सहायता मदद करें। शैतान हमें कमजोर करता है, आदम हवा को भी कमजोर कर दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आज के बाद सच बात बताएंगे, सच बात लेकर प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएंगे और आपसे हम हमारे गुनाह को धो देंगे, पापों की क्षमा लेंगे और आत्मा से भरकर आराधना करेंगे, ताकि हर दिन आशीष पाए। हर एक भाई बहन जो भी अपने पापों को कबूल कर रहा है प्रभु स्वीकार करे। हर एक भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आपको स्वीकार कर रहे हैं, आपके सच को जाने हैं प्रभु उन्होंने, तो उनके जीवन में प्रभु आपके सच्चाई का आत्मा रखी है प्रभु यीशु मसीह, और उस आत्मा से हर एक भाई बहन को भरना। जो भी भाई बहन अपने गुनाह को कबूल कर रहा है तो प्रभु उनकी रूह का, उनके सच का,
प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार करते लोग के स्वीकार करके प्रभु आप हमें स्वीकार करें। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें और प्रभु आप हमें आशीषित करें। हमारे हर एक पाप प्रभु इस सामरी स्त्री की तरह प्रभु हम सच आपके सामने लेकर आते प्रभु। हर एक झूठ को, दुख को, परेशानी को, लोभ को, हर एक बुरी विचारों को प्रभु हम आपके सामने लाते प्रभु। आप हमें शुद्ध और पवित्र करें प्रभु यीशु मसीह। तो आप सच है और आपके साथ हम आत्मा से भरकर प्रभु परमेश्वर से आशीष पाने वाले बने, इसलिए आप हमें सहायता मदद करें। हर एक भाई बहन हमारे कलीसिया का प्रभु मेरा आप स्वीकार करें प्रभु। मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे कलीसिया पर प्रभु आपका आशीष रखें। यीशु मसीह के नाम में मांगते स्वीकार कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम हमारी भेंट परमेश्वर को देंगे। पास में 526 Elias Gaio Repuxco 526 उपासना से कलीसिया से विनती। अब हमारे जगह पर खड़े हो जाए। बात तो चल रही Oh
अपनी जगह पर बैठ जाए। चर्च टाइमिंग है 9:30 से 11 बजे। दूसरा चर्च 12 बजे शुरू होता है, 1:30 बजे तक चलता है, इसलिए ज़्यादा भीड़ करना नहीं। पिछले संडे को भी मैंने कहा था सिर्फ 50 लोगों का परमिशन है। 12:30 बजे भी चर्च रहता है, आराम से आ सकते, ठंड भी है, 12 बजे आते जाइए। फ्राइडे का प्रार्थना 10 से 12 बजे होता है। नो अल्कोहल, नो सिगरेट, नो तंबाकू। मेहरबानी करके दारू न पिए, तंबाकू न खाए, गुटखा न खाए और चर्च को ना आए। मिशनरीज जो हमारे प्रीचिंग सेंटर्स है उसके लिए हेल्प कीजिए आर्थिक रूप से। चर्च खत्म के बाद आपको जब किसी को भेंट देनी है तो आप दे सकते हैं, रिसीप्ट लेकर जाने का मेरे पास से। WCS की प्रार्थना बुधवार को चर्च में होती 7 से 6 बजे से 7 बजे। मेहरबानी करके यहाँ पर प्रार्थना के लिए WCS के सभी बहनों को आमंत्रण। सिर्फ WCS बोला तो सभी बहन आए उसमें। एम्पायर मेथोडिस्ट मेंस फेलोशिप गुरुवार को होती है। सभी भाई लोग 7 बजे 7 बजे होता है ना आपका, 7 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना होता है, आप आइए। मेथोडिस्ट मेंस सभी भाई लोग आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। और शनिचर को 8 बजे से 7 बजे से 8 बजे तक मेथोडिस्ट एम्पायर का होता है आराधना। सिर्फ प्रार्थना होती है चर्च में 3 दिन। शुक्रवार को अपनी रेगुलर प्रार्थना है संडे की तरह से, उसमें भी आप आ सकते हैं। कंफर्मेशन क्लास हर गुरुवार हर शनिचर को 6 बजे होते हैं। आइए, किसी की विशेष प्रार्थना होगी आप आगे आइए। जिनका बर्थडे है उनके लिए विशेष प्रार्थना। सुधाकर माझ्या मुलाला अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे परमेश्वर पिता, अनोखे परमेश्वर जो 300 साल प्रभु आपके पीछे पीछे साथ चला और आपने उसे अनंतकालीन जीवन दिया। नूहा के परमेश्वर 120 साल प्रभु नाव बनाई और उसके द्वारा उसको और उसके परिवार को और मनुष्य को प्रभु आपने दोबारा जीवन दिया है। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सामरी स्त्री को और हम सबको आपने बताया कि आत्मा से और सच्चाई से प्रभु हम आराधना करें। आज इस सुबह के समय सभी भाई बहन, छोटे से लेकर बुजुर्ग और मुझे मेरे परिवार को प्रभु आपके नजदीक बुलाया कि प्रभु हम आत्मा से और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह आपकी अनुग्रह में प्रभु हम आराधना करें। प्रभु आप हमारा स्वीकार करें, हम पापियों का स्वीकार करें, हर एक पापों को कबूल कर रहे हैं। आज इस सुबह के समय प्रभु लिविंगस्टन भाई अपने परिवार के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लिविंगस्टन के धन्यवाद को स्वीकार करें प्रभु, उनके कामों को स्वीकार करें, उनके भाई को स्वीकार करें, उनके भाभी का, उनके परिवार के हर एक सदस्य का स्वीकार करें। आंटी के परिवार पर प्रभु आपका आशीष रखे। ये हमारा भाई प्रभु आपके सियासत के नजदीक आया, उसको प्रभु आपने प्रमोशन दिया है और उस प्रमोशन के लिए धन्यवाद दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई के साथ आप बोले ना, काम की जिम्मेदारी अधिक से अधिक उसके ऊपर दी और प्रभु से प्रमोशन देकर आशीष दी। हमारा भाई धन्यवाद दे रहा है, तो प्रभु से ज्ञान बुद्धि समझ से भर देना, ताकि इस नई सच्चाई की आत्मा से इस प्रमोशन के पद को संभाले और प्रभु आपका जय जयकार करे। उसके साथ उसके परिवार पर आपका आशीष का हाथ रखे। हम आपसे प्रार्थना करते रहा भाई प्रभु अपने दामाद के लिए, बेटी के लिए धन्यवाद दे रहा है। प्रभु
हमारे भाई के धन्यवाद को स्वीकार करें प्रभु। उनके दामाद पर अनिल और उसकी प्रिय बेटी पर प्रभु आपका आशीष रखे, दोनों का वैवाहिक जीवन आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं। दोनों को पारिवारिक जीवन आशीषित किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। दोनों के साथ आप लेना और सेवकाई का प्रभु उन्होंने जो जू लिया है प्रभु, आपके आपके आपकी सेवकाई का प्रभु उसको स्वीकार किया। जब वो स्वीकार किया तो प्रभु आपका आशीष उनके साथ रखे, रामलाल का परिवार के साथ रखे, चौहान परिवार के साथ रखे। मोजेस भाई और उसकी प्रिय पत्नी मेरी बहन प्रभु सुनीता, दोनों आपके सियासत के नजदीक आए प्रभु के एनिवर्सरी के लिए धन्यवाद दे रहे प्रभु। पिछले साल भर में दोनों को प्रभु आपने संभाला, दोनों के बीच में आपका प्रेम विश्वास और प्रभु जो भी जिम्मेदारी दी दोनों को, अपने बाल बच्चों की, कलीसिया की, रिश्तेदारों की, और हमारे भाई को प्रभु जो नौकरी दी, काम दिया, बिजनेस दिया, हमारी बहन को भी जो नौकरी बिजनेस दिया प्रभु उसमें उन्हें संभाला, दोनों प्रभु धन्यवाद दे रहे प्रभु। प्रभु इस परिवार के धन्यवाद को स्वीकार करना, दोनों का स्वीकार करना प्रभु। और इस एनिवर्सरी के द्वारा इस नए साल में आपकी आत्मा से आप उन्हें बढ़ते रहना। जब भी दोनों प्रार्थना करते, दोनों की प्रार्थना सुनना, बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से उसको, दोनों को, उनके परिवार को दूर रखना और आत्मा से हर दिन बढ़ते रहना, आशीष देना। इस नए साल में भी प्रभु दोनों के साथ आपकी चंगाई का आत्मा रखी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आशीष की बरकत प्रभु दोनों के साथ रखिए प्रभु। सुधाकर के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको भी आपका आशीष का रखिए, उसकी जो भी परेशानी दिक्कत है प्रभु आप जानते हैं। हमारी ये माता जी उसके लिए प्रार्थना करते, उस पर प्रभु आशीष रखे। ये प्रीति प्रभु बर्थडे के द्वारा धन्यवाद दे रही प्रभु। इस मेरे बहन का आप स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह। मेरी बहन को चंगाई की सेवकाई, नर्स का जॉब करती है, अपने पति की, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाती, काम की जिम्मेदारी, माँ को, भाई को, सबको संभालती। अब तक आपने उसे शक्ति सामर्थ्य दिया प्रभु। ये मेरी बहन जन्मदिन के द्वारा धन्यवाद दे रही, नए साल में उसे लेकर आए प्रभु, नई आशीष उसके साथ रखना, नए आत्मा से उसे हर दिन बढ़ते रहना। जब भी आपसे प्रार्थना करती प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन लेना और उसे और हम सबको प्रभु आप आशीषित कर देना। उसी प्रकार से इस बेटे के लिए प्रार्थना करते, इसका जन्मदिन हुआ, इस बेटे को देखकर प्रभु आपने हमारी कलीसिया में खुशी आनंद दिया प्रभु। इसके साथ आप बोलेना, जैसे सब बड़ा होगा आपके भय में, आपके वचन में चलेगा और प्रभु यूसुफ की तरह उसके साथ आपका आत्मा रखिए और हर दिन उसे बढ़ाइए, हर दिन आपकी सेवकाई कीजिए, हर दिन आपके नाम को ऊंचा करें और उसको आशीष रखिए। हमारी बहन अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है, उसके वैवाहिक जीवन के लिए, उसके पति पर, दोनों पर प्रभु आपका आशीष रखे। जो भी जरूरत है प्रभु स्वर्ग से पूरी कर दीजिए, जो भी प्रार्थना कर रहे प्रभु उसकी प्रार्थना को सुन लीजिए और प्रभु उसकी बेटी पर, उसकी दामाद प्रभु आपका आशीष रखे प्रभु। आप हमारे खुदा है, स्वर्ग में पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे आप ही हमारे बाप है, आप ही सत्य है और प्रभु इस सत्य को लेकर आत्मा से प्रभु हम आपके नजदीक आए। प्रभु यीशु मसीह आप हमारा स्वीकार करें और हम सबको आशीषित करें। जो भेंट पैसों के रूप में प्रभु हम लेकर आए, इस भेंट का स्वीकार करें, जो दे सके, जो नहीं दे सके, हर एक पर आपका आशीष रखे। आज इस सुबह के समय हर एक व्यक्ति पर आपका आशीष रखे। हर एक भाई बहन को प्रभु आपके वचन से भर देना। हर एक भाई बहन प्रभु उस आत्मा से भरकर जाएगा और सच को लेकर आएगा और आत्मा से प्रभु आपसे आशीष पाएगा। इस प्रकार का अनुग्रह मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ हमारे कलीसिया पर उन्हें देना प्रभु हमसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए दो पाया, आपने हमें शुद्ध और पवित्र किया। हर एक का स्वीकार करें, इस भेंट का स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, बस आज्ञा करें। हम सब एक आवाज में 10 आज्ञा करेंगे। मैं तुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में है, उसको दंडवत न करना, न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जन्म रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। वो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। विश्राम को पवित्र बनाने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना और 7वां दिन विश्राम दिन है, उसमें न तो किसी व्यक्ति का कामकाज करना, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकर,
प्राणी, न तेरा पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन यहोवा ने आकाश और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तुमको बहुत दिन तक रहना है। तू खून न करना, व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी को बैर करेगा, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का मान चरवाहा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ, हर एक भाई बहन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। दो प्रार्थना है भंडारी परिवार ने प्रीचिंग सेंटर के लिए भेंट दी है। उसी प्रकार से मिसेस कमलजीत कौर सरदार चिकलदरा नांदेड़, उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्यारे यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय भंडारी परिवार को आपके सियासत के नजदीक है, इस बेटी पर उसके परिवार पर आपका आशीष रखे। जो सुसमाचार की आज्ञा आपने हमें दी नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रभु, जो सुसमाचार प्रीचिंग सेंटर से उस हर एक प्रीचिंग सेंटर पर आपका आशीष रखिए। आत्मा से आप हमारे कलीसिया को, डिस्ट्रिक्ट को भर दे, इस परिवार को आशीषित करें। इनके तेल के पर प्रभु, इनकी रोटी पर, इनके मकान पर, इनके परिवार के हर सदस्य पर आपका आशीष रखें। हम विशेष करके कमलजीत कौर सरदार के लिए प्रार्थना करते हैं। ये बहन पर प्रभु आपका आशीष रखिए, उनके साथ आप बोलीजिए, हमसे दूर है, आपका आत्मा उनके साथ रखिए, उनके हर जरूरत को पूरा करें, ताकि उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा, जो धन्यवाद दिए वो धन्यवाद स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन।